यह कहानी है बीते ज़माने की एक ऐसी बला की खूबसूरत कि जिसे देखकर हर किसी के दिल से बस यही निकलता था। तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात। वो हीरोइन जिसके साथ काम करने के लिए हर बड़ा एक्टर लाइन में खड़ा रहता था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। उनका जलवा ऐसा था कि राज कपूर उनके प्यार में पागल होकर उनसे संगम बिठा रहे थे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल रहा। वो अलग बात है कि वो राज कपूर से यह कहती थी, बुढ़ा मिल गया, हाय मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और वहीं दिलीप कुमार भी खुद को उनके चिकने चेहरे पर फिसलने से रोक नहीं पाए। और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो हम बात कर रहे हैं साउथ से बॉलीवुड में आकर अपना इक्का जमाने वाली पहली हीरोइन बैजंती माला की। कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ। आखिर कैसे उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन गई? क्यों बैजंती माला को पति खरीदकर शादी करनी पड़ी? कैसे पहले दिलीप कुमार और राज कपूर ने उनका इस्तेमाल किया और बर्बाद करके छोड़ दिया। वहाँ छोड़ के चला है तू ये फूलों भरी राहें मेरे। बैजंती माला के नाम ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे आज के ज़माने की 10 हीरोइन मिलकर भी नहीं तोड़ सकती? कैसे एक सुपरस्टार हीरोइन को खौफनाक सजा मिली? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? आज बैजंती माला कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। बैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1933 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम एम.डी. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। बैजंती माला बचपन से ही शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी और वह केवल 5 साल की थी। तभी से स्टेज पर डांस करने लगी थी और बहुत ही कम समय में एक चर्चित भरतनाट्यम डांसर बन गई थी। मात्र 13 साल की उम्र में बैजंती माला को पहली तमिल मूवी भी मिल गई थी जिसका नाम था बड़कैयो। मन में और इसकी 2 साल बाद ही यानी कि सिर्फ 15 की उम्र में उन्हें पहली हिंदी मूवी भी मिल गई। 15 साल की उम्र में बॉलीवुड की हीरोइन बनने वाली वह साउथ की पहली लड़की बनी। इस मूवी का नाम था बहार। यह मूवी भी हिट रही और बैजंती माला ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। इसके बाद बैजंती माला लड़की बनी। अरे मतलब मूवी का नाम था लड़की। सजना आजा, दरस दिखा जा, तुझे फिर याद की। और वो किशोर कुमार की हीरोइन बनी। तोड़ के दुनिया की दीवार, बलमवा कर ले मुझसे प्यार। यह मूवी भी बड़ी हिट हुई और बैजंती माला को हर किसी ने पसंद किया। तेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। बैजंती माला की बॉलीवुड में सफलता के 2 कारण थे। पहला यह कि वो बला की खूबसूरत थी और एक्टिंग भी उनकी लाजवाब थी। और दूसरी लेकिन सबसे ज़रूरी और ख़ास बात उनमें यह थी कि वह भले ही तमिल और तेलुगु भाषा से हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें हिंदी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो उनकी आवाज़ को डब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसा कि दूसरी कई साउथ की हीरोइनों के साथ होता था। और यही कारण रहा कि बैजंती माला अपने डायलॉग खुद अपनी आवाज़ में बोलती थी। 1954 में बैजंती माला नागिन बनी। मतलब मूवी का नाम था नागिन। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल खा गया करार। और इस मूवी ने बैजंती माला को वह पहचान दिलाई कि वह रातों रात देश भर की चहेती बन गईं। दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे। नागिन मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस मूवी के गाने ऐसे हिट हुए कि आज भी सुनकर भरोसा नहीं होता कि यह गाने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और ख़ासकर मूवी का यह गाना। मेरा दिल ये पुकारे आजा,
मेरे गम के ऐसा था कि आज भी इस पर रिमिक्स बनते हैं और सहारे आजा, भीगा भीगा है फिर उस पर 15 सेकंड की रील बनाकर लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं। इसके बाद वैजंती माला की मूवी आई पहली झलक। छोड़ भलाई, तू प्यार की दुहाई कोई देख ले। और सच में मूवी में वैजंती माला को देखकर ऐसे लगता है कि उनसे खूबसूरत शायद ही कोई दूसरी हीरोइन उस समय पर होगी। भरना अकेली आई, पनिया भरना ना। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में भी वैजंती माला की खूबसूरती ने ऐसी झलक दिखाई कि लोग उनके कायल होते चले गए। इसके बाद मिस माला, यास्मीन, सितारा, जश्न जैसी कई फिल्में आईं। 1955 में दिलीप कुमार देवदास ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी न खत्म होने वाली प्यास। बनी और इस मूवी ने हर कैरेक्टर को अमर कर दिया। वैजंती माला ने इस मूवी में चंद्रमुखी का किरदार निभाया और जब शाहरुख खान देवदास बने तो वैजंती माला का वही किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था। हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को। देवदास में भी वैजंती माला ने ऐसी एक्टिंग की आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं। कि आज भी उन्हें बॉलीवुड की पहली और असली चंद्रमुखी कहा जाता तेरी मर्जी घुमुरे सैया, घुमुरे बलमा बेदर्दी। है। 1956 में वैजंती माला की एक और बेहतरीन मूवी आई अनजान और इस मूवी की सावन की आई है बहार, झूले से मेरा प्यार। भी क्या ही तारीफ की जाए। मूवी में वैजंती माला ने अलग ही जलवा बिखेरा। की आई बहार, आज देखो होली की आई बहार। यह मूवी इतनी बेहतरीन थी कि आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन क्लासिकल मूवी में से एक माना जाता है और मूवी के गाने भी लाजवाब थे। और जॉनी वॉकर ने जब प्यार के लिए यह सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे गवारा। कहा तो हर किसी ने कहा बात में दम तो है। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन मूवी आईं। 1957 में वैजंती माला एक बार फिर से दिलीप कुमार की हीरोइन बनी और ऐसी बनी कि पर्दे पर आग लग गई। मूवी का नाम था नया दौर। और अगर चांद के बहाने देखो छत पर आजा गोरिये। किसी ने यह मूवी ना भी देखी हो तो इसके गाने तो ज़रूर सुने होंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और यह गाना सुनकर आज भी 15 अगस्त को स्कूल के बच्चे पक्के वाले देशभक्त बन जाते हैं। और जहां वैजंती माला दिलीप कुमार की तारीफ करके यह कह रही थी उड़े जब जब सुल्फे तेरी सवारियों का दिल मचले। तो वहीं दिलीप कुमार ने भी कहा जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। मूवी का यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी सच्चा आशिक अपनी प्रेमिका को छत पर इसी बहाने बुलाता। वो तुझे चांद के बहाने देखो छत पर आजा गोरिये। इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। इसके बाद कठपुतली, एक झलक, आशा, सितारों से आगे, साधना जैसी कई बेहतरीन मूवीज आईं। 1958 में वैजंती माला मधुबती बनी और यह मूवी भी लाजवाब थी। इसमें एक बार फिर से वो दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। मधुमती में भी वैजंती माला के काम और खूबसूरती ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। दिलीप कुमार ने भी गजब का काम किया। मूवी गाने भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद वैजंती माला देवानंद की हीरोइन बनी। मूवी आई अमरदीप और यह मूवी भी बड़ी हिट हुई। 1960
वंशिट में दिलीप कुमार और राजकुमार पहली और आखिरी बार किसी मूवी में एक साथ आए थे। मूवी का नाम था पैगाम। अच्छा ये तो हुआ, लेकिन तुम लोगों ने ऐसे कुछ खाना खुना भी खिलाया कि नहीं? मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था भैया। और इस मूवी में भी वैजंती माला दिलीप कुमार की हीरोइन बनी थी। यह मूवी भी अपनी सफलता से ज्यादा दो दिग्गजों के टकराव के लिए चर्चित रही। यह वो समय था जब दिलीप कुमार अपने कैरियर के पीक पर थे और वहीं राजकुमार भी वो थे जो किसी बात पर सुनना तक पसंद नहीं करते। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते थे। मूवी में दिलीप कुमार ने राजकुमार के छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था और जब राजकुमार ने वह थप्पड़ मारा तो ऐसे मारा कि दिलीप कुमार को लगा कि मानो राजकुमार ने जानबूझकर उन्हें ऐसे थप्पड़ मारा है। सुनो भैया, मैं तुमसे इजाजत मांगता हूँ, मैं उसी लड़की से शादी करना शादी। बस फिर क्या था, यही मूवी दोनों की पहली और आखिरी मूवी बन गई और दोनों में इतनी दुश्मनी हो गई कि लगभग 32 साल तक दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी और किसी मूवी में भी काम नहीं किया। और 1991 में आई मूवी सौदागर में जाकर वह दुश्मनी खत्म हुई थी। चल घर जल्दी हो गई दे। पैगाम उस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनी और वैजंती माला भी अब बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी। इसके बाद वैजंती माला शम्मी कपूर के साथ कॉलेज गर्ल बनी और यह मूवी भी बड़ी हिट रही। 1961 में दिलीप कुमार गंगा जमुना लाए और वैजंती माला फिर से उनकी हीरोइन बनी। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे धोबनिया रामा। दिलीप कुमार जब वैजंती माला के साथ नजर आए तो मूवी बड़ी बेहतरीन रही। दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब जमी और यह मूवी भी उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी। इसके गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए और खासकर मूवी का यह गाना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। उस समय हर स्कूल टीचर ने बच्चों पर चेपा था। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की इसके बाद राजेंद्र कुमार आज का पंछी बने और राजेंद्र कुमार की मूवी तो ऐसी होती थी अगर थिएटर में लग गई जो हफ्तों तक चलती थी। और प्यार आता है इन अदाओं पे, और प्यार आता है। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और कुछ गाने तो ऐसे थे कि आज भी उन्हें सुनकर लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड शब्द नहीं इन्हीं गानों के लिए बना है। इसके बाद रंगोली, झूला, डॉक्टर विद्या जैसी कई बेहतरीन मूवीज आईं। इसके बाद वैजंती माला फिर से दो हीरो की हीरोइन बनी। एक थे राजेंद्र कुमार जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं, और वहीं दूसरी तरफ थे राजकुमार। मूवी जिसको होगा कोई का नाम था जिंदगी और सच में यह मूवी लाजवाब थी। इसके गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे लव सॉन्ग हो, सदाबहार गाने हो या फिर सैड सॉन्ग। और हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार, चाहे और जिंदगी से भी वैजंती माला ने जिंदगी भर के लिए एवरग्रीन यादें दी। इसके बाद राज कपूर की एक ऐसी मूवी आई जिसने वैजंती माला की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। मूवी का नाम था संगम। इसमें भी वैजंती माला, राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों की हीरोइन बनी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। लव ट्रायंगल पर बनी यह उस समय की सबसे बेहतरीन मूवी थी और जहां एक तरफ राज कपूर उनके नहाते हुए कपड़े लेकर यह कह रहे थे, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। वहीं राजेंद्र कुमार भी उनसे यह कह रहे थे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
कि तुम नार। इस मूवी से भी कई किस्से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मूवी में गाना था दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार। यह गाना राजेंद्र कुमार ने फिल्म से हटाने के लिए कह दिया था। प्यार ना रहा जिंदगी हमें। उनका मानना था कि एक दोस्त अपने प्यार का बलिदान दे रहा है और अपनी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन फिर भी यह गाना एक दोस्त को गलत साबित कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन राज कपूर ने उनकी बात नहीं मानी और यह गाना ज़बरदस्ती इस मूवी में रखा गया। इसी तरह मूवी के कई सीन ऐसे थे जो राज कपूर ने सिर्फ नरगिस की याद में शूट किए थे। इस मूवी से भी बैजंती माला को खूब फायदा हुआ। लेकिन इस मूवी में काम करके उन्हें नुकसान भी बहुत हुआ और राज कपूर से उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद दिलीप कुमार लीडर बने और इस मूवी में भी बैजंती माला के साथ काम किया। कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में कसक, और जिसकी हर किसी ने तारीफ की। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और दिलीप कुमार के साथ बैजंती माला की यह मूवी भी एक यादगार मूवी बनी। इसके बाद भी इशारा, नया कानून, दो दिलों की दास्तान जैसी फिल्में आईं जो कुछ खास नहीं चली। 1966 में बैजंती माला की एक ऐसी मूवी आई जिसने बैजंती माला को हमेशा के लिए लोगों की फेवरेट बना दिया। मूवी का नाम था आम्रपाली। और सच में अगर किसी ने बैजंती माला की यह मूवी नहीं देखी तो समझो वो ओल्ड इज गोल्ड का व्यूअर ही नहीं है। यह एक ऐसी मूवी थी जिसमें बैजंती माला की खूबसूरती, उनका डांस और उनकी एक्टिंग हर बात में जादू था। आम्रपाली इतिहास की सच्ची कहानी पर बनी हुई मूवी थी। कहा जाता है कि आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी, उनके लिए पूरा नगर मर मिटने को तैयार था, इसलिए उसे वैशाली की नगर वधू बना दिया गया था और यह मूवी भी उस कहानी पर बनी हुई थी। और सच में बैजंती माला को देखकर ऐसा लगता है कि नगर क्या उसकी खूबसूरती पर तो देश के देश भिड़ जाएं। इसके बाद राजेंद्र कुमार फिर से एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आए, सूरज, और बैजंती माला उनकी हीरोइन बनी। ओ एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं। इसमें भी बैजंती माला की खूबसूरती का वो आलम था कि लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए थिएटर पर मर मिटने को तैयार थे। और राजेंद्र कुमार ने जब यह कहा तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। हर कोई बैजंती माला की खूबसूरती पर कायल हो गया। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और आज के समय पर 15 सेकंड की रील में जो गाने वायरल होते हैं, बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि इसका ओरिजिनल 1966 में इसी मूवी में आया था। इसके बाद उन्होंने उत्तम कुमार की मूवी छोटी सी मुलाकात में काम किया। इसके बाद देवानंद ज्वेल थीप बने और बैजंती माला ने इस मूवी में देवानंद की हीरोइन का किरदार नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां निभाया और लोगों का दिल जीता। 1968 में दिलीप कुमार की मूवी आई संघर्ष और इस मूवी में भी बैजंती माला ने एक गंभीर और सादगी भरा किरदार निभाया। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, जिसका दुख देखकर दर्शक भी दुखी हो गए। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। पास आओ, नजर तो मिलाओ, मेरे पास आओ। इसके बाद राजेंद्र कुमार की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई साथ तेरा हुस्ने जाना धरा। और इस मूवी में उनकी 2 हीरोइन थी। बैजंती माला का काम इस मूवी में हर किसी को पसंद आया।
इसके बाद दुनिया और प्यार ही प्यार जैसी फिल्में भी आईं। 1969 में शम्मी कपूर प्रिंस बने और इस मूवी में भी वैजंती माला ने खूब धमाल मचाया। जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए। यह वह समय था जब वैजंती माला जैसी डांसर हीरोइन को दूसरी नहीं थी। हर फिल्म मेकर उन्हें अपनी मूवी में लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। प्रिंस भी हिट रही और इस गाने के लिए आज भी वैजंती माला को याद किया जाता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान। 1970 में राजेंद्र कुमार गंवार बने, मतलब मूवी का नाम था गंवार, और इस मूवी में भी वैजंती माला की हर किसी ने तारीफ ऐसा रूप है ऐसा अनार जैसे कतरीला की। वैजंती माला अपने कैरियर के पीक पर चल रही थी। उनके सामने फिल्मों की लाइन लगी हुई थी और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन फिर भी गंवार वैजंती माला की आखिरी मूवी बनी और उन्होंने अचानक से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और पूरी तरह से बॉलीवुड से दूरी बना ली। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था वो कोई नहीं जानता था। तो अब हम बात करेंगे वैजंती माला की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। वैजंती माला एक दक्षिण भारतीय हीरोइन थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी हिंदी पर पकड़ कमाल की थी। जब वो डायलॉग बोलती थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो साउथ की हीरोइन हैं। और उनकी परवरिश तमिल और तेलुगु भाषा में हुई है। गंगा जमुना मूवी में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो यूपी बिहार की रहने वाली थी। अरे जरा टिक के बैठो जनाब। हाँ बैठ गया, बोलो। अरे तुम तो हजारों चौपड़ी पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आवत है कि कमला रानी तुमसे कितना प्रेम करत है। और जब उन्होंने भोजपुरी में डायलॉग बोले तो लोग उन्हें देखते ही रह गए। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जैसे डायलॉग बोलने वाली वैजंती माला इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल रही हैं। खिलाई रही बजरिया से कहा फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी 4 पैसे खून पसीना एक करके। हाँ, और जिस भाषा से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, और शायद इसीलिए कहा जाने लगा था कि कोई दूसरी वैजंती माला हो ही नहीं सकती। वैजंती माला ने सबसे ज़्यादा दिलीप कुमार के साथ काम किया। दोनों ने एक साथ कई बेहतरीन मूवीज़ दी और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ने लगीं। जब दिलीप कुमार ने वैजंती माला के साथ काम करना शुरू किया था तो उस समय वह मधुबाला के प्यार में डुबकी लगा रहे तेरे सदके बलम न करे कोई गम में समाए थे। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच अनबन होने लगी और दिलीप कुमार ने वैजंती माला से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। हुआ के बच्चे खबरदार, जो मोरी धन्नो पे कबू हाथ उठाया तो। जब नया दौर मूवी बन रही थी तो इससे पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को ही लिया गया था, लेकिन फिर मधुबाला ने यह मूवी छोड़ दी। दिलीप कुमार ने भी समय बर्बाद नहीं किया और वैजंती माला को नया दौर की हीरोइन बना दिया। इसके बाद तो दोनों की जोड़ी जमने लगी। वैजंती माला भी दिलीप कुमार से दिलो जान से प्यार करती थी। दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे, लेकिन इसी समय वैजंती माला को राज कपूर की संगम मूवी का ऑफर आया। वैजंती माला का राज कपूर के साथ काम करने का सपना था और जब उन्होंने खुद ऑफर दिया तो वैजंती माला ने खुद हाँ कर दिया, लेकिन दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजंती माला राज कपूर की मूवी में काम करें। उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम राज कपूर के साथ काम नहीं करोगी। वैजंती माला फिर भी नहीं मानी और मूवी साइन कर ली, जिससे दिलीप कुमार का दिल टूट गया। और वहीं जब राम और श्याम मूवी में दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला को साइन किया गया था तो मूवी के सेट पर वैजंती माला के डायरेक्टर से कुछ बहस हो गई थी और डायरेक्टर ने उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। वैजंती माला ने दिलीप कुमार से कहा था या तो मुझे मूवी में वापस लिया जाए या फिर तुम भी यह मूवी छोड़ दो। वैजंती माला को भरोसा था कि दिलीप कुमार
उन्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे और उन्हें मूवी से इस तरह से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन दिलीप कुमार ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया और इससे बैजंती माला का भी दिल टूट गया और फिर धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। बैजंती माला के दिलीप कुमार से दूरियां बढ़ी तो राज कपूर उनके लिए कंधा बन गए और तुरंत उनका सहारा बन गए। दोनों ने एक साथ पर्दे पर खूब रोमांस किया और पर्दे का रोमांस कब असलियत में होने लगा किसी को भी पता नहीं चला। राज कपूर के साथ भी बैजंती माला ने प्यार की लंबी पतंग उड़ाई। राज कपूर पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उनके बच्चे भी थे और उन्हें देखकर हर हीरोइन यह कहती थी। फिर भी वो बैजंती माला के प्यार में डुबकी लगाने लगे। लेकिन जब यह खबर राज कपूर की पत्नी तक पहुंची तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने राज कपूर का घर छोड़ दिया और वह एक होटल में रहने लगी। राज कपूर बैजंती माला के न सिर्फ मजे ले रहे थे और जब उन्हें अपनी शादी खतरे में लगी तो उन्होंने एक झटके में बैजंती माला को खुद से अलग कर दिया। मुझे नोचते कभी कभी तो तुम भी मुझे एक साया नजर आती हो और मुझे शक होने लगता है तुम पर। उस वक्त मैं बेचैन हो जाता हूँ, बेकाबू हो जाता हूँ। तब बैजंती माला को समझ में आया कि राज कपूर ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। बड़े और नामी एक्टर के लिए सिर्फ उनका खूबसूरत होना मायने रखता था और सिर्फ उनकी खूबसूरती को भोगने के लिए ही दिलीप कुमार राज कपूर ने उनका इस्तेमाल किया है और काम निकल जाने के बाद उन्हें चाय की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब बैजंती माला बुरी तरह से टूट गईं और इसी समय उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन पर जिंदगी भर के लिए एक दाग लग गया। हुआ यह कि एक मूवी की शूटिंग के दौरान बैजंती माला की तबीयत खराब हो गई। उन्हें निमोनिया हो गया और उस समय पर राज कपूर के फैमिली डॉक्टर थे चमन बाली। लेकिन उन्होंने बैजंती माला का इलाज किया और इलाज इतना लंबा चला कि बीमारी ठीक करते करते दोनों प्यार के मरीज हो गए। बैजंती माला का दिल पहले ही घायल था और डॉक्टर ने उस पर चिकनी चुपड़ी बातों का मरहम लगाया और वह डॉक्टर से ही प्यार करने लग गई। चमन बाली पहले से शादीशुदा थे लेकिन ना तो इस बात से उन्हें कोई फर्क पड़ता था और ना ही बैजंती माला को पड़ा। दोनों अब हर हाल में शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ सीन अनिल कपूर की जुदाई मूवी वाला हुआ। डॉक्टर की पत्नी ने डॉक्टर से अलग होने के लिए बहुत सारे पैसों की डिमांड की और कहा कि मैं तलाक तो दे दूंगी लेकिन मुझे एलिमनी के तौर पर बहुत सारा मोटा पैसा चाहिए। डॉक्टर के पास तो इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर की पत्नी यह जानती थी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने इतने पैसे मांगे कि डॉक्टर वह दे ना पाए और उनका तलाक भी ना हो। लेकिन जब डॉक्टर ने यह बात बैजंती माला को बताई तो बैजंती माला कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी को जितनी भी एलिमनी चाहिए वो मैं दूंगी लेकिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। बैजंती माला ने सारे पैसे दे दिए और पत्नी का मुंह मांगा पैसा देखकर उसके पति को अपना बना लिया। हर न्यूज़पेपर और मैगजीन में यह छापा गया कि बैजंती माला ने दूसरे के पति को खरीदकर अपना बना लिया। उसने पैसों के घमंड में एक औरत का घर तोड़ दिया और दूसरे के पति की कीमत लगाकर उसे खरीद लिया। बैजंती माला यही नहीं रुकी और 1968 में उन्होंने चमन लाल से शादी की और यह शादी इतने धूमधाम से की गई कि मानो बैजंती माला ने पानी की तरह पैसा बहाया। इस शादी में छोटे बड़े सभी कलाकारों को बुलाया गया, सिर्फ राज कपूर को नहीं बुलाया गया। लोगों ने कहा कि बैजंती माला ने सिर्फ शादी दिखावे और राज कपूर को जलाने के लिए की है, क्योंकि राज कपूर ने बैजंती माला का दिल यह कहकर तोड़ा था कि वह शादीशुदा हैं तो उनसे शादी नहीं कर सकते। इसलिए बैजंती माला ने राज कपूर के ही फैमिली डॉक्टर से शादी कर ली, क्योंकि यह भी शादीशुदा थे। मतलब यह शादी नहीं बल्कि राज कपूर से एक तरह से बदला था। कुछ हद तक तो लोगों ने इस बात को ठीक मान भी लिया, क्योंकि बैजंती माला ने एक शादीशुदा डॉक्टर से शादी कर ली जो किसी भी तरीके से उनके लायक नहीं था। फिर अचानक से उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया।
जबकि उस समय पर वैजंती माला जवान थी, उन्हें फिल्में भी मिल रही थी और उनका कैरियर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन सिर्फ प्यार में धोखा मिलने से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर खुद ही बर्बाद कर लिया और पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने एक बेटे को जन्म भी दिया जिसका नाम सुचिंद्रा बाली रखा गया। वो पहली हीरोइन बनी जिसने जवानी में ही फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और कभी भी किसी मूवी में सपोर्टिंग किरदार नहीं निभाया, हमेशा हीरोइन बनकर ही पर्दे पर आईं। वैजंती माला को 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1996 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। वैजंती माला की राजनीति में भी अच्छी पकड़ रही और उन्होंने राजनेताओं वाले दांव भी खेले और वह चेन्नई की सबसे दमदार नेताओं में से एक बनी। इंदिरा गांधी के साथ भी वैजंती माला के अच्छे संबंध थे और गांधी परिवार के साथ वह बहुत करीबी थी। वह राजनीति में भी सक्रिय रही। वैजंती माला आज भी भरतनाट्यम और डांस से लोगों का मनोरंजन करती हैं। उनकी उम्र हो गई है लेकिन उनके अंदर का डांसर आज भी जिंदा है। वैजंती माला भरतनाट्यम में इतनी पारंगत थी कि उन्होंने कई देशों के सामने अपने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी और वो भारत की एकमात्र ऐसी हीरोइन थी जिसने विदेश में जाकर कई देशों के लीडरों के सामने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी और उनके नृत्य को देखकर एक साथ 22 देशों के लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो केवल वैजंती माला के नाम ही रहा। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। वैजंती माला अब लगभग 90 साल की हैं और अपने परिवार के साथ चेन्नई में ही रहती हैं। तो यह थी बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत हीरोइन रही वैजंती माला की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।